नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी है ये 19,838, उसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, कैसे उसमें सिलेक्शन का चयन कैसे किया जाएगा, क्या क्या उसके स्टेप हैं, हर सिलेक्शन पे क्या क्या पड़ाव आएंगे, क्या क्या किन पड़ावों से बात कर लें विद्यार्थी होकर गुजरेगा और अंतिम पड़ाव जो पार कर जाएगा और उसका सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे पूरी जानकारी लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहली बात कि ये परीक्षा की अगर बात कर ली जाए तो वही परीक्षा आपकी बात कर लें। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। 2 घंटे की पेपर होगा, 100 प्रश्न पत्र होंगे, जिनमें से प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा ओमार सीट आधारित होगी, ओमार सीट पर आधारित होगी। ओमार सीट उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिनमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन कॉपी के रूप में, जिसको भरेंगे तो एक अदृश्य कार्बन कॉपी मिलती है। फिर यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ये प्लस पॉइंट जो है जिसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं हम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपको आखिरी में समझना पड़ेगा कि सिलेक्शन आखिरी पड़ाव में किस तरह होना है। ये बात आपको यहाँ पर बताने के लिए बनाया गया है। ये कह रहा है लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित कर दिए जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जिन विद्यार्थियों का लिखित परीक्षा में 30% से कम आएंगे तो पहले ही फेल कर दिए गए, वो चयन से पहले ही बाहर हो जाएंगे। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञप्ति रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता हेतु किया जाएगा। बहुत ही मेन पॉइंट है यहाँ पर, यानी प्रत्येक कोटि, चाहे वो यूआर की बात कर ली जाए, चाहे ओबीसी की बात कर ली जाए, चाहे एससी की बात कर ली जाए, चाहे एसटी की बात कर ली जाए, चाहे बात कर ले ईडब्ल्यूएस की बात कर ली जाए, प्रत्येक कोटि के 5 गुना अभ्यर्थी लिखित परीक्षा से पास करके 5 गुना, यानी जिन बच्चों का 30% से कम आएगा वो तो पहली दौड़ में बाहर हो जाएंगे। पहली दौड़ में 30% से कम, 30% से ज़्यादा जिन बच्चों का आएगा फिर उसमें 5 गुना निकाला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी थोड़ी सी मेरिट बनेगी 5 गुना। तो पहली शारीरिक दक्षता के लिए मेरिट बनाई जाएगी, जो हर कैटेगरी से लिखित परीक्षा से कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, ठीक है ना। 5 गुना यहाँ पे अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है, कोटिवार समान कटाव अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले शारीरिक दक्षता के परीक्षा के लिए किया जाएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कोटिवार समान कटाव है दो, तो अगले शारीरिक दक्षता में उनका क्या किया जाएगा, चुनाव यहाँ पर किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट क्या है, लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची पर आधारित नहीं होगी। ये क्या कह रहा है, सबसे प्लस पॉइंट जो बनाया गया है यहाँ पर कि लिखित परीक्षा की जो सूची है वो अंतिम मेगा सूची नहीं है, यानी फाइनल रिजल्ट वो नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक परीक्षा के लिए अर्हक या क्वालिफाइंग होगी, ठीक है ना। क्वालिफाइंग है लिखित परीक्षा, क्या है, क्वालिफाइंग की बात कर ले यहाँ पर। अब बात करते हैं जो दूसरा पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे सिलेक्शन होना है, अगर बात कर ली जाए, ये पॉइंट है द्वितीय चरण। किसकी बात कर लें, द्वितीय चरण। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। शारीरिक दक्षता के लिए क्या करेंगे, बुलाएंगे। अब शारीरिक दक्षता के लिए बुलाएंगे तो क्या क्या यहाँ पर शारीरिक दक्षता में रहेगी, ये बाकी ये पॉइंट लिखे हैं, मापदंड ये सब लिखा हुआ है। महिलाओं के लिए, गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई वहाँ पर यानी दौड़ने की अनुमति या भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला जो पॉइंट नंबर 4 है, ये आपके बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इसमें आखिरी पॉइंट पड़ाव में एक पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। सिपाही पद के लिए नियुक्ति हेतु चयन की अंतिम मेगा सूची शारीरिक दक्षता के अधीन 3 स्पर्धाएं कौन कौन सी है, दौड़ है, पहली स्पर्धा दौड़, दूसरी क्या है ऊंची यानी कूद, तीसरी क्या है यानी ऊंची कूद, और चौथी क्या है गोला फेंक, ठीक है ना। क्या है, गोला फेंक है। तो तीसरी अगर बात कर लें तो यहाँ पर गोला फेंक की बात की गई। किसकी बात की गई, गोला फेंक की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर गोला फेंक की यहाँ पर बात की गई। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, दौड़ है, ऊंची कूद है, फिर गोला फेंक है।
ये 3 स्पर्धाओं से सिलेक्शन होना है, यहाँ पर पॉइंट देखना है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर शारीरिक दक्षता कुल अंक 100 अंकों का है, यानी कह सकते हैं फिजिकल जो यहाँ पर बिहार पुलिस में है कितने नंबर का है, 100 नंबर का है, 100 नंबर का फिजिकल है, कल्पना कर सकते हैं यहाँ पर। ऊंचाई एवं सीना वजन की माप की जाएगी, ये तो बात रहेगा, इसके लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, इसका कोई अंक नहीं है, ठीक है ना। अर्हताएं पूरी ना करने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, जिनकी हाइट नहीं, जिनका वजन नहीं है, जिनकी मतलब फुलाव नहीं है, वो पहले असफल हो जाएंगे। अब दूसरी बात, अब यहाँ से क्या होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं होंगी, वो 3 स्पर्धाएं। तो सबसे पहले क्या है, दौड़ है। दौड़ देख रहे हैं कितनी अच्छी दौड़ है यहाँ पर, अगर बात कर ली जाए। दौड़ अधिकतम कितने अंक का है, 50, यानी 100 नंबर में से 50 नंबर केवल दौड़ से है। किससे है, दौड़ से 50 अंक का है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पर कोई भी पुरुष किसी भी कैटेगरी से है, उसमें कोई छूट का प्रावधान नहीं है, सभी पुरुष एक साथ दौड़ में, कोई यहाँ पे आरक्षण नहीं लगा है, ठीक है ना। यानी कह रहा कि 1 मील, या हम कह सकते हैं कि 1.6 किलोमीटर, 1 मील किसके बराबर होता है, 1600 मीटर के बराबर होता है, तो 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में, यानी कह रहा कि 6 मिनट से जो ज़्यादा टाइम लगेगा वो फेल हो जाएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पर है, यानी जो 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लेंगे तो वो इस फिजिकल से बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बाहर। 6 मिनट ही अधिकतम टाइम है। 5 मिनट से कम, 5 मिनट भी नहीं है, यानी वो कहने का मतलब है कि जो विद्यार्थी 4:59 तक आ जाएगा, 4 मिनट 59 सेकेंड तक आ जाएगा, उसको पूरे 50 नंबर दिए जाएंगे, पूरे 50 नंबर। जो 5 मिनट से कम, 5 नहीं, 5 से कम जो टाइम लेगा उसको पूरे 50 नंबर दिए जाएंगे। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक जो विद्यार्थी आएगा उसको 40 नंबर मिलेंगे। अभ्यर्थी क्या, 40 नंबर मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक 5 मिनट 40 सेकेंड तक जो अभ्यर्थी आएंगे उनको 30 नंबर दिए जाएंगे। 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट तक जो अभ्यर्थी आएंगे उनको 20 अंक दिए जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट क्या लिखा है, डार्क करके लिखा है, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वही बात है, जो 6 मिनट से ज़्यादा लेंगे टाइम वो फेल कर दिए जाएंगे। तो ये पहला चरण हुआ फिजिकल का। क्या हुआ है, पहला चरण। दूसरा चरण यानी 50 नंबर का फिजिकल है। अब 50 नंबर में जो विद्यार्थी जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा तो 50 नंबर लाएगा, उससे थोड़ी कम मेहनत करेगा 40 नंबर लाएगा, उससे कम करेगा 30 लाएगा, उससे कम 20 लाएगा। इसके बाद नंबर नहीं, सीधे फेल है। अगले बात करते हैं, अगले पॉइंट पे यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर सभी कोटि की महिलाओं के लिए, तो पुरुषों के लिए था, आप क्या है, महिलाओं के लिए। तो सभी कोटि की महिलाओं के लिए बात कर लें, महिलाओं के लिए बात कर लें। 1 किलोमीटर, कितने किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर जाना है, अधिकतम 5 मिनट। यानी जो महिलाएं, सबसे पहले पढ़ ले, 5 मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थी असफल घोषित कर दी जाएंगी। यानी जो महिला अभ्यर्थी 5 मिनट से ज़्यादा लेंगी वो फेल हो जाएंगी, सीधी सीधी बात। 4 मिनट से कम, यानी जो महिला अभ्यर्थी 4 मिनट से कम टाइम लेंगी उनको कितना नंबर मिलेगा, 50 नंबर। यानी हम कह सकते हैं कि 3 मिनट 59 सेकेंड पे जो महिलाएं आएंगी उनको 50 नंबर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या कहा है, 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक जो अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी आएंगी उनको 40 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार 4 मिनट 20 सेकेंड से 4 मिनट 40 सेकेंड तक जो महिला अभ्यर्थी आएंगी उनको 30 नंबर दिए जाएंगे। और 4 मिनट 40 सेकेंड से 5 मिनट तक जो महिला अभ्यर्थी आएंगी उनको 20 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लग गया, 1 सेकेंड भी ज़्यादा लग गया, वो फेल हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया उन्होंने, असफल हो जाएंगे। फिर दूसरा जो यहाँ पर है, ये तो दौड़ हो गया महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। अब दूसरा क्या है, स्पर्धा दूसरी क्या है, गोला फेंक है। क्या है, गोला फेंक। अब गोला फेंक की अगर बात कर ली जाए, गोला फेंक तो पुरुषों के अधिकतम अंक कितने मिलेंगे, 25 नंबर। तो गोला फेंकने में 25, दौड़ के 50 नंबर है, गोला फेंकने के 25 नंबर है। 25 नंबर कब दिए जाएंगे, बात कर लें यहाँ पर।
सभी कोटि के पुरुषों के लिए, मतलब कोई आरक्षण इसमें नहीं है, सभी कोटि के पुरुष, सभी वर्ग के पुरुष यहाँ पर 16 पाउंड। 16 पाउंड का मतलब लगभग 750 किलो, 7.5 किलो के आसपास का गोला होता है, ठीक है ना। 16 फीट से 16 फीट फेंकना पड़ेगा, कम से कम 16 फीट। अगर 16 फीट से कम फेंका गया है तो वो अभ्यर्थी क्या हो जाएगा, पुरुष में वो फेल हो जाएगा, ठीक है ना। 16 फीट से 17 फीट तक जो अभ्यर्थी फेंकेगा उसको कितने नंबर मिलेंगे, 9 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 9 नंबर। जो पुरुष अभ्यर्थी 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंक लेगा उसको कितने नंबर मिलेंगे, 13 नंबर मिलेंगे। जो 18 फीट से ज़्यादा और 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक फेंकेंगे कितने नंबर मिलेंगे, 17 नंबर मिलेंगे। आप देखें 4 नंबर बढ़ रहे हैं। जो 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक फेंकेंगे कितने नंबर मिलेंगे, उसको 21 नंबर मिलेंगे। जो 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा उसको 25 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 25 नंबर मिलेंगे। तो गोला फेंकना, यानी कह सकते हैं 7.5 केजी गोला फेंकना है पुरुष वर्ग के लिए। आप 20 फीट का अगर टारगेट लेके चल रहे हैं, 20 फीट से ज़्यादा, तभी 25 नंबर मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। इसके 25 नंबर। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। पहले कह दिया है 16 फीट से जहाँ थोड़ा सा भी कम फेंका वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। वही बात सभी महिलाओं की कोटि के लिए यहाँ पर 12 पाउंड है। कितना पाउंड है, 12 पाउंड है, ठीक है ना। 12 पाउंड, 16 पाउंड 7.5 किलो, 12 पाउंड का कर सकते हैं यहाँ पर। तो 12 फीट फेंकना है, कितना फेंकना है, 12 फीट। 12 फीट से 13 फीट फेंकना है तो उनको 9 नंबर दिए जाएंगे महिलाओं के लिए। 13 से 14 फेंकना है, 13 नंबर दिए जाएंगे। 14 से 15 फेंकना है, 17 नंबर दिए जाएंगे। 15 से 16 फेंकना है, 21 नंबर दिए जाएंगे। और 16 से ज़्यादा फेंकेंगी तो 25 नंबर दिए जाएंगे। कितने दिया है, 25 नंबर। और लिखा है 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी जो महिला अभ्यर्थी 12 फीट से कम फेंकेंगी वो क्या हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला तीसरी स्पर्धा जो है ऊंची कूद, ये अपने आप में बड़ा ही, ऊंची कूद की बात कर ले, ऊंची कूद है। ऊंची कूद की यहाँ पर बात की है क्या, ऊंची कूद की बात कर ले। अधिकतम 25 अंक का है, तो दौड़ 50 नंबर की थी, गोला फेंक 25 नंबर का और ऊंची कूद 25 नंबर की है। तो कह रहा है सभी पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट। न्यूनतम कितनी है, 4 फीट। अगर जो पुरुष अभ्यर्थी 4 फीट से कम कूद पाएगा वो फेल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है साफ साफ, 4 फीट ना कूद सकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, यानी वो फेल हैं। 4 फीट तक अगर कूद पा रहे हैं तो नंबर कितना मिलेगा, 13 नंबर मिलेगा। 4 फीट 4 इंच अगर कूद पा रहे हैं कितने नंबर मिलेंगे, 17 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 17 नंबर। अगर किसी बच्चों के मन में आएगा कि 4 फीट 3 इंच कूद जाए तो तब भी आपको 13 नंबर ही मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच कूदना पड़ेगा तब आपको 17 नंबर मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच कूदेंगे तो 21 नंबर मिलेंगे। अब 5 फीट जब कूदेंगे, अब 5 फीट से ज़्यादा कूद जाओ तो उससे कोई मतलब नहीं है, तब भी आपको 25 नंबर मिलेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1.65 हाइट है और 1.65 हाइट में अगर बात कर ली जाए तो हाइट की यानी ऊंची कूद जो है उसकी हाइट का लगभग हो जाएगा। ये कूदना है, सबसे कठिन काम हम कह सकते हैं ये वाला होगा। 5 फीट अपने आप में ठीक ठाक होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट है। कितनी है, 3 फीट है। न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, 3 फीट। 3 फीट जो कूदेंगी 13 नंबर मिलेंगे। 3 फुट 4 इंच कूदेंगी 17 नंबर मिलेंगे। 3 फीट 8 इंच कूदेंगी 21 नंबर मिलेंगे। 4 फीट से ज़्यादा या 4 फीट कूदेंगी 25 नंबर मिलेंगे। अब बात लिखी, 3 फीट ना कूदने वाली महिला अभ्यर्थी असफल घोषित कर दी जाएंगी। असफल मतलब फेल हो जाएंगी। तो आप कल्पना कर सकते हैं यहाँ पर कि दौड़ के लिए या फिजिकल के लिए बात कर सकते हैं कितना कठिन है। यहाँ पर फिजिकल अपने आप में कहने में लगता है, लेकिन जिसमें आप जाएंगे 5 फीट और 4.5 फीट जब कूदना होगा तब एक अजीब यहाँ पर है। बच्चे वही सफल होंगे जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे और जी जान लगाकर मेहनत करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल में भी। तो ये बिहार सरकार ने ये अच्छा काम किया यहाँ पर कि फिजिकल ठीक ठाक, बहुत बेहतरीन फिजिकल इसका है। अब आते हैं कि आज जो इसके लिए बात की गई यहाँ पर, बाकी वही है, दस्तावेज ये सब बात की गई है, ये सब अलग अलग बात कर ली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है देखो आपके कि कितने मौके मिलेंगे, किसी के अगर कितने मौके दिए जाएंगे।
तो मौकों की अगर बात कर ली जाए तो नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट, महिलाओं के लिए 5 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी, ठीक है ना। अभ्यर्थियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद स्पर्धाओं में न्यूनतम विनिश्चित मापदंड न पूरा करने वाले असफल घोषित किए जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य स्पर्धाओं में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सभी स्पर्धाओं से अलग अलग सफल होना पड़ेगा, अलग अलग। कहीं बार फेल हो गए तो वहीं से बाहर कर दिए जाएंगे। मात्र गोला फेंक और ऊंची कूद में अधिकतम 3 मौके दिए जाएंगे, ये लिखा है। दौड़ में 3 मौके नहीं मिलेंगे, समझ, दौड़ में 3 मौके नहीं मिलेंगे, गोला फेंकने और ऊंची कूद में 3-3 मौके दिए जाएंगे। बाकी आप ये देखेंगे कि दौड़ में 3 मौके आए एक बार और, ठीक है ना, ये रहेगा। अब आते हैं सबसे अंतिम जो पड़ाव जिसके लिए वीडियो बनाया है, अंतिम पड़ाव की बात कर ली जाए। अंतिम पड़ाव, सबसे अंतिम पड़ाव यहां पर है, ये देखिए, यहां पे देखिए मेगा सूची, बाकी सब सारी चीजें वहां पर हैं, बाकी बाद में चीजें यहां पर मेगा सूची। लिखित परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं होगा, यानी फाइनल रिजल्ट जो है लिखित परीक्षा से नहीं बनेगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए क्वालिफाइंग होगी, और रैंक का मतलब क्वालिफाइंग होगी। सिपाही पद के लिए न्यूनतम नियुक्ति हेतु चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची शारीरिक दक्षता के अधीन तीनों स्पर्धाएं जो भी पढ़ चुके हैं हम लोग, कौन कौन, दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। ये सबसे बेहतरीन पॉइंट है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो सिलेक्शन का जो दौर है, जो सिलेक्शन अंतिम जो सिलेक्शन लेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, फिर से देख सकते हैं आप, शारीरिक दक्षता के अधीन तीनों स्पर्धाएं, दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। तो मेगा सूची मतलब फाइनल रिजल्ट, बात समझ पा रहे हैं। तो ये एक रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट का यहाँ पर बात की जा रही है। तो जिन बच्चों का फिजिकल अच्छा है उन सभी प्यारे बच्चों से कहेंगे कि पासिंग मार्क 30% चाहिए, और हर अभ्यर्थी को 5 गुना ज़्यादा बुलाएंगे, और इतने तो पढ़ने में आप इतना तो कर ही लेंगे, 5 गुने में नाम आ जाए। फिर अंतिम पड़ाव जो है वो फिजिकल डिपेंड करता है। जिन बच्चों का 100 में से 80-90 नंबर बन गया, 80 या 90 तक पहुंच गया, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो सभी प्यारे बच्चों से कहेंगे फिजिकल बहुत अच्छे से तैयार करें, ताकि सिलेक्शन, बिहार पुलिस में एक बड़ी वैकेंसी है, बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो सभी अपने जितने भी सहपाठी हैं उनके ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। और तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार।